हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ योर केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, हम केमिकल फॉर्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं और उनके क्या क्या जो सिंबल्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक किसी भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस उस तक पहुंच सके और वो देख सके। सो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को इस वीडियो के थ्रू हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट मैटर एंड इट्स नेचर। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में मैटर के बारे में स्टडी किया था, उसके नेचर के बारे में स्टडी किया था। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। मैटर जो होता है वो 3 स्टेट्स में हमने देखा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में प्रेजेंट होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़ी लूजली पैक्ड हो जाते हैं और गैस में बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं। They are far away from each other. So all matter is made up of small particles called atoms. तो जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके जो भी मैटर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। वी कॉल इट एटम्स। एंड एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स को हम ग्रुप में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स में फॉर्म हो जाता है। एंड मटीरियल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जो मटीरियल सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, दैट इट हैज़ सेम एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। वी कॉल देम pure substances. So pure substances can be further classified as elements and compounds. तो pure substances further किस चीज़ में classified है, elements में और compounds में classified है। element क्या होता है, element एक ऐसा pure substance होता है जो atom से मिलके बनता है, जो same kind के atoms होते हैं उनसे मिलके बनता है। क्या बनता है, दैट इज़ एलिमेंट। जिसका एग्जांपल है आयरन। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ आयरन के एटम से मिलके बनता है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। मीन्स जैसे एटम्स फॉर्म होता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और जो अगर एटम्स बहुत सारे हैं तो एक काइंड से बन रहा है तो क्या फॉर्म होता है, दैट इज़ एलिमेंट। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स जब फॉर्म कर रहे हैं एक प्रोपोर्शनेट रेशो में तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वो एक फिक्स्ड रेशो में फॉर्म होते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म कर सके। तो इसका एग्जांपल है, वाटर इज़ अ कंपाउंड मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर जो होता है एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में से बनता है, लेकिन ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। लेकिन जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके अंदर ये नहीं है कि उसके अंदर सेम एटम्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर सेम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन इट। तो अगर मॉलिक्यूल्स 2 तरह के हुए हैं उसके अंदर, तो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन भी हैं और ऑक्सीजन भी हैं, एक रेशो के अंदर है। तो रेशो क्या है, 2:1, दैट इज़ H2O। जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। इन एडिशन टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी ऑल्सो हैव मिक्सचर्स। तो इन एडिशन जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के एडिशन में हम मिक्सचर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जब वो मिक्स प्रोपोर्शंस में कंबाइन होते हैं और एक मिक्सचर को फॉर्म करते हैं। अ मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन। उसमें कोई फिक्स्ड रेशो नहीं रहती, तो वो एक मिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलके कंबाइन होते हैं। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो अ मिक्सचर इज़ देयरफॉर नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो एक जो मिक्सचर है वो एक प्योर सब्सटेंस के अंदर हम काउंट नहीं कर सकते। सो एक्टिविटी 1 में आपको क्या दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मटेरियल्स इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेस और जो मिक्सचर्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्योर सब्सटेंस है और कौन सा मिक्सचर है। तो एयर क्या होता है, एयर के अंदर बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है, दैट इज़ अ मिक्सचर। आयरन एक
प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ आयरन से मिलके बनता है। वाटर के अंदर मिक्सचर है। सॉइल के अंदर भी मिक्सचर प्रेजेंट होता है कई बार। लेमिनेट भी मिक्सचर है। गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है। ऑक्सीजन भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो आपको ये यहाँ पे लिखने हैं, मैंने आपको बता दिए हैं कौन सा क्या है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल सिंबल्स के बारे में। केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं? जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं सिंबल से। तो सिंबल्स क्या है? अर्लियर केमिस्ट जो थे, एल्केमिस्ट, यूज्ड पिक्टोरियल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जो पहले के साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते थे उनको याद रखने के बजाय वो एक पिक्टोरियल सी उनके सिंबल्स बना देते थे ताकि वो उनको याद रख सकें और उनको यूज़ करके कुछ ना कुछ मिक्सचर फॉर्म कर सकें। सो हाउ एवर द सिम्बल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नाउ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेकिन अब क्या हो गया, जो सिम्बल्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही डिनोट किए जाने लग गए हैं। सो द प्रेजेंट डेज केमिकल सिम्बल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले हमारे पास नेम ऑफ द एलिमेंट दैट इज़ हाइड्रोजन। तो इसका सिंबल होता है H, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, कैल्शियम का Ca, पोटाशियम का K, आयरन का Fe। तो ये सारे सिंबल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। नेम ऑफ द एलिमेंट कॉपर, Cu से रिप्रेजेंट किया जाता है गोल्ड, Au से सिल्वर Ag, कार्बन C, ऑक्सीजन O, सल्फर S, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I। तो ये सारे सिंबल्स आपको लर्न करने हैं ताकि आप आगे केमिकल फॉर्मूला को लिख सको। अब हम केमिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। केमिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम केमिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और किस उस पर रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किस कॉम्पोजिशन में कैसे बेस्ड है उसके ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर। तो इट्स इंडिकेट्स द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो एटम का टाइप कैसा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं केमिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो सबसे पहले है फॉर एग्जांपल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज रिटन एज H2O। जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। दिस मीन्स कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन उसके अंदर कंबाइंड है। ठीक है। सिमिलरली द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन C से रिप्रेजेंट किया जाता है तो C लिखेंगे, और डाइऑक्साइड, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन एंड डाई मीन्स 2, तो CO2। तो ऑक्सीजन 2 है तो हमने ऑक्सीजन के आगे 2 लिख दिया। तो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये है कि एक कार्बन से मिलके बनता है और 2 एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, इसके अंदर प्रेजेंट किए गए हैं। अब हम केमिकल फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं? So to write the chemical formula of a substance, the chemical symbols of all the atoms are written and number of atoms of each element is written as a subscript to the right side of its symbol। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 1 atom of hydrogen, 1 atom of nitrogen and 3 atoms of oxygen। ठीक है। HNO3 से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज HNO3। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, HNO3, 1 इज़ रिटन एज अ सब्सक्रिप्ट। सिमिलरली जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर 6 एटम्स होते हैं कार्बन के, 12 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और 6 एटम्स ऑक्सीजन के। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C6H12NO6। मीन्स कि कार्बन 6 प्रेजेंट है तो C के आगे 6 लिख दिया। हाइड्रोजन 12 प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन के आगे 12 लिख देंगे। ऑक्सीजन 6 प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के आगे भी 6 लिख देंगे। तो ये सारे क्या है,
हमारा एक केमिकल फॉर्मूला है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। तो मेनी सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। सो लेट अस लर्न अबाउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सच सब्सटेंसेस ऑल्सो। तो जो ये सब्सटेंसेस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, उन सब्सटेंसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर दिस वी नीड टू नो द सिम्बल्स एंड चार्जेस ऑफ द डिफरेंट आयंस प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। तो उसके लिए हमें उनके सिम्बल्स पता होने चाहिए और उनके जो चार्ज प्रेजेंट होता है, डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं उस सब्सटेंस के ऊपर, वो कितने हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। So the names and the symbols of some common ions along with their charge are given below. तो ये सारे आपको सिम्बल्स आपने ऊपर लर्न किए और इसके आपको ये सारे के सारे आयंस लर्न करने हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, डबल है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये सारे आपको लर्न करने पड़ेगी, टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, तभी आप ये कर सकते हो। इन द नेम ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जनरली द नेम ऑफ द पॉजिटिव आयन इज मेंशन्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द नेगेटिव आयन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, द केमिकल नेम ऑफ अ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट का जो नेम होता है उसे हम साइंस में जो होता है उसको सोडियम क्लोराइड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, हेयर द नेम ऑफ द पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कौन सा है, इसमें सोडियम है, जिसका मतलब है Na+। तो वो पहले मेंशन करेंगे, नेगेटिव आयन जो होगा वो बाद में मेंशन करेंगे। सो इन द केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो द सिंबल फॉर द पॉजिटिव आयन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल फॉर द नेगेटिव आयन। तो जो हमारा पॉजिटिव आयन होगा वो पहले रिप्रेजेंट करेंगे हम उसे, और नेगेटिव आयन को पीछे की साइड लिखेंगे। सो हैंस द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड इज रिटन एज NaCl नॉट एज ClNa। तो जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले लिखेंगे Na, और जो Cl है दैट इज़ क्लोराइड, वो नेगेटिवली चार्ज है, उसको बैक साइड में लिखेंगे। So we summarize below the procedure followed for writing the chemical formula of a substance. तो इसको हम summarize करते हैं। सबसे पहले क्या है, symbols of the positive and negative ions are written। पहले symbols लिखेंगे, दोनों के लिख लिए, उसके चार्ज लिख लेंगे उसके टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल के ऊपर। अब सेकंड क्या है, कॉमन फैक्टर अगर दोनों में है तो उसको रिमूव कर देंगे फ्रॉम द नंबर्स इन द चार्जेस ऑफ टू आयंस। नाउ the charges of two ions are crisscrossed. These crisscross numbers are now written at the bottom right corner of the symbols of two ions. It means पहले तो चार्ज होंगे टू आयंस के, दोनों आयंस पे दोनों चार्जेस प्रेजेंट है। इट मीन्स जैसे एक पे 3 है और एक पे 2 है, तो उसको क्रिस क्रॉस करके हम अल्टरनेट पोजीशंस पे लिख देंगे। मीन्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको क्रिस क्रॉस करेंगे और इस वाले को यहाँ लिखेंगे और इस वाले को यहाँ लिखेंगे, अल्टरनेट पोजीशंस में लिख देंगे। दिस गिव्स द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक केमिकल फॉर्मूला मिल गया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, टू राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड वी राइट द सिंबल फॉर सोडियम एंड ऑक्साइड आयंस अलॉन्ग विद देयर चार्जेस। तो हमें एक फॉर्मूला लिखना है सोडियम ऑक्साइड का, तो हम इसे एक ब्लैंक पेज पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आप इसको समझ लो, फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे हमें इसका सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, तो हम पहले लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का क्या मतलब है, एक तो सोडियम प्रेजेंट है, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और सोडियम का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, Na सोडियम के लिए और ऑक्सीजन के लिए O। तो अब हमें उसके जो आयंस हैं वो भी लिखने हैं। Na पे तो +1 होता है और O पे 2 नेगेटिव होता है। सो देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर चार्जेस। वी नाउ क्रिस क्रॉस टू देयर चार्जेस। अब हम उनको क्रिस क्रॉस कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला आएगा दैट इज़ Na2O एंड हैंस द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज Na2O। Now note that subscript 1 is not written as a subscript in the chemical formula। जो 1 होता है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि 1 से हमें पता चल जाता है उसके ऊपर अगर कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है तो इट मीन्स दैट इट कंटेन्स ओनली 1 एटम ऑफ दैट एटम इन दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम इसको एक बार देखते हैं, इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये।
तो देखो हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का क्या मतलब है, सोडियम प्रेजेंट है और ऑक्साइड का मैंने आपको बताया ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमने उन दोनों के सिंबल्स लिख लिए। अब सिंबल्स के बाद हमने उनके आयंस देखने हैं। आयंस हम कहाँ से देखेंगे, ऊपर टेबल में से आपको देख लेने हैं और उसको लर्न कर लेना है। फाइन, अब हमने उसके सिंबल लिख लिए, उसके आयंस लिख लिए, दैट इज Na+1 एंड O2 नेगेटिव। बाद में क्या होगा, हम देखेंगे कि इन दोनों में तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर Na+1 है और O भी +1 है तो दोनों की जो पावर्स हैं ऊपर सुपरस्क्रिप्ट हैं दैट इज़ सेम, तो उन दोनों में कॉमन फैक्टर हो जाता। तो हाँ, अगर इन दोनों में कॉमन फैक्टर होता तो इसको अगर हम क्रिस क्रॉस करके भी लिखते तो दैट विल बिकम्स NaO। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई इसमें कॉमन फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है तो हम इसे नहीं देखेंगे। हमें क्या देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे Na+1 और O2 नेगेटिव। तो हम इसे क्रिस क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, सो वी क्रिस क्रॉस देम। एंड जो उन दोनों की पावर्स हैं जो ऊपर जो गिवन है दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो ऊपर होता है, जो ऊपर लिखी होती है चीज़ें, जैसे कि ये Na जो +1 है और जो 2 है ये होती है सुपरस्क्रिप्ट। और जो नीचे लिखा होता है जैसे कि X और यहाँ पे Y लिखा है तो ये क्या होगी, ये सबस्क्रिप्ट होती है जो नीचे की साइड प्रेजेंट होती है, जो नीचे रिटर्न होती है। तो हम क्या लिखेंगे अब हमें बताना है कि हमें इसको क्रिस क्रॉस करना है। तो जो इनकी पावर्स हैं वो क्रॉस हो जाएंगी। क्रिस क्रॉस का मतलब है जो 2 यहाँ पे प्रेजेंट है O के ऊपर वो Na के पास चला जाएगा यहाँ पे, और जो 1 Na के पास है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो हम लिखेंगे Na, और जब ये जाएंगे तो ये सबस्क्रिप्ट में रिटर्न होंगे, सुपरस्क्रिप्ट में राइट नहीं करेंगे हम इनको। तो हम लिखेंगे Na2O। तो इसके पास 1 है तो हम यहाँ पे 1 अगर ना भी लिखें तो भी चल जाता है, तो हम लिखेंगे Na2O। तो ये क्या हुआ हमारा, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सोडियम ऑक्साइड। अब आया आपको समझ में? ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या है। सेकंड एग्जाम्पल में क्या पूछा है कि टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट वी फर्स्ट राइट द सिम्बल्स फॉर एल्यूमिनियम एंड सल्फेट आयंस अलॉन्ग विद देयर चार्जेस। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम सल्फेट का लिखना है तो सबसे पहले हम इन दोनों के चार्जेस लिख लेंगे, सिम्बल्स लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम और सल्फेट का क्या होता है SO4, सल्फेट का होता है SO4। इन दोनों के अब हम चार्जेस लिख लेंगे। एल्यूमिनियम का होता है 3+ चार्ज और सल्फेट का होता है 2- चार्ज। तो अब इन दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम इनको क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, और जब इसके हम सबस्क्रिप्ट्स लिखेंगे तो इन दोनों के सिंबल्स के अगेंस्ट लिखेंगे। तो जैसे कि क्या है, एल्यूमिनियम का 3+ है और सल्फेट का है SO4 2 नेगेटिव। तो अब हम क्रिस क्रॉस कर रहे हैं तो क्या आएगा, इसका जो Al का 3+ है वो कहाँ आ जाएगा, सल्फेट के सबस्क्रिप्ट में रिटर्न होगा, और जो सल्फेट का हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट है वो एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा एज अ सबस्क्रिप्ट। तो एल्यूमिनियम के पास 2 चला गया और सल्फेट के पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब हम सेकेंड के बाद अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट का।
तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मतलब है, आपको कैल्शियम का लिखना है सबसे पहले, सिंबल क्या होता है, दैट इज़ Ca, और कार्बोनेट का CO3। इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, इसके पास 2 नेगेटिव है और इसके पास 2 पॉजिटिव है। तो कॉमन फैक्टर बिटवीन जो दोनों के पास चार्जेस हैं वो 2 हैं, तो हम इन दोनों के कॉमन वेक्टर को रिमूव कर देंगे एंड विद द वी लेफ्ट विद द नंबर 1 विद बोथ द सिंबल्स सिंस द सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट 1 is not to be written and the chemical formula for calcium carbonate is just CaCO3। अब इसको हम समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। अब हमारे पास है कैल्शियम जिसका Ca2+ होता है और कार्बोनेट का होता है CO3 2 नेगेटिव। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों के जो चार्ज हैं वो दोनों के पास 2 चार्ज हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन चार्जेस सेम हैं। तो क्या है, 2 चार्ज है, तो हम इन दोनों को कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, वी कैंसिल इट एंड वी गॉट बाय 1। तो 1 आएगा, तो अगर हम इसको क्रिस क्रॉस करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CaCO3। तो ये हमारा क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपको अब समझ में आया। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए अब, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ फॉर होमवर्क, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इस चीज़ की, केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। और आप जो भी केमिकल फार्मूला मैं आपको दूंगी, पहले आप अपनी जो दोनों टेबल्स हैं उनको अच्छे से लर्न करना, और उसके बाद आप इनको लिखोगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो इसका जो होमवर्क है हम लिखते हैं, मैं आपको टोटल 10 दूंगी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। होमवर्क साथ साथ लिख लो, मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, आपको उसका जो फॉर्मूला है उसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक्स में। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। सेकंड है सोडियम सल्फेट, आप चाहो तो मुझे इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हो, तो मुझे ये लगेगा कि हाँ आपने होमवर्क किया है, सही ढंग से किया है। कैल्शियम क्लोराइड, बहुत इजी हैं, आप कर सकते हो इजीली, सिंपल दिए हैं मैंने, बस ऊपर से टेबल जो है, ऊपर से टेबल में से आप देख के लिख सकते हो। पोटाशियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट, सिल्वर क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, आप चाहो तो इसको वीडियो को आप इसको स्टॉप करके आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एल्यूमिनियम सल्फेट, and the last one is potassium hydroxide, potassium तो ये कुछ मैंने 10 एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो साथ साथ। सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फेट, सेकंड इज़ सोडियम सल्फेट, थर्ड इज़ कैल्शियम क्लोराइड, फोर्थ इज़ पोटाशियम सल्फेट, फिफ्थ इज़ सोडियम फॉस्फेट, सिक्स्थ इज़ सोडियम एसीटेट,
7th is silver chloride, 8th is calcium sulfate, 9th is aluminium sulfate and 10th is potassium hydroxide. फाइन। तो मैंने ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को यहीं तक समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम केमिकल चेंजेस शुरू करेंगे इन द पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो को, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर एक ही वीडियो में मैं समझा दूंगी वैसे तो, लेकिन आपको समझ में भी आना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप इसको अच्छे से समझो और नेक्स्ट पार्ट में हम इसका केमिकल चेंजेस देखेंगे कि कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, और केमिकल इक्वेशंस किस टाइप्स की होती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बैलेंसिंग हम पढ़ेंगे। तो stay tuned for the next video, and if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.